जी, कैसे हैं अय्यर भाई? नमस्ते चाचा। नमस्ते। अरे वाह जेठालाल, चाचा जी के साथ में मॉर्निंग वॉक शुरू किया। अरे नहीं भाई नहीं, ये अलसी कहाँ चलने जाने वाला है, ये तो दुकान जा रहा है और मैं मेरे दोस्त के घर पे पूजा है वहाँ जा रहा हूँ। ओ, ऐसी बात नहीं है बापूजी, अगर एक बार ठान लो ना मैं तो शिरडी तक चल सकता हूँ, लेकिन अभी ये बारिश का मौसम में क्या पिच 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 बहुत होता है ना, मजा नहीं आता है। ये पिच पिच तू आ रहा है कि मैं जाऊँ? नहीं आ रहा हूँ, चलिए आइए आइए, आप लोगों को भी छोड़ देते हैं रास्ते में। हाँ? अरे एक रिक्शा में 4 जन कैसे जाएंगे? जेठालाल रिक्शा चलाए तो हो सकता है। जेठालाल तुम एक रिक्शा खरीद लो। यार भाई साइंटिस्ट हो क्या इतनी छोटी बात कर रहे हैं? मैं वो मुंबई में 4 पहियों वाली टैक्सी घूमती है ना, सुना है टैक्सी के बारे में? ऑफ कोर्स। हाँ, तो बस हम लोग 4 लोग हैं, तो मैं टैक्सी में जाने का सोच रहा था, इसलिए मैंने बोला आइए। अरे टैक्सी करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पास में ही जाना है, मैं चला जाऊंगा, तुम दोनों रिक्शा में चले जाओ। चाचा जी, अरे चाचा जी को रोकिए। बापूजी एक मिनट, बबीता जी बुला रहे। मैं निकल गया। अरे बापूजी आइए, आप लोगों को छोड़ देता हूँ। नहीं जेठा जी, मुझे जरा हाथी भाई के घर जाना है। अरे बाप रे, क्या हुआ आपको? आपने बताया नहीं? अय्यर भाई आपने भी नहीं बताया, क्या हुआ? क्या कब से हो रहा है ये? अरे बबीता जी, पड़ोसियों को नहीं बताएंगे आप? पहलो सगो पड़ोसी, मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। क्या हुआ, क्या बताइए तो सही, क्या हुआ अय्यर भाई? जेठालाल बबीता को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर दवाई लेने क्यों जा रहे हैं? जेठा जी, मुझे कोमल भाभी से काम है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे बाप रे, इतने दिन से बचा हुआ था, पता नहीं आज दया क्या बॉम्ब फोड़ेगी। दया दया, अभी खुद अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नीचे आ रही हूँ। अरे दया लेट हो रहा है, मैं रिक्शा में बैठ के फिर फोन करता हूँ, फोन पे बात करते हैं, ठीक है? नहीं, फोन पे बात करने वाली बात नहीं है। वो डिब्बा। हाँ, ले लिया मैंने डिब्बा भाई, तो चिंता मत कर, मैं नाश्ता कर लूंगा। हाँ। ये दया बहुत चिंता करती है मेरी। आज क्या है, वो मैं नाश्ता करने के लिए घर पे रुका नहीं, क्योंकि दुकान में बहुत काम है ना, तो मैंने बोला भाई तू नाश्ता डिब्बे में पैक कर दे, दुकान जाके खा लूंगा। टापू के पापा, मुझे आपसे वही नाश्ते के डिब्बे के बारे में कुछ कहना है। अरे उसमें क्या कहना दया, जो भी है खुशी खुशी खा लूंगा भाई। क्या है ना दया, जो भी बनाती है इतना स्वादिष्ट बनाती है कि कभी कभी मैं तो उंगलियां चाटते रह जाता हूँ। Of course, I know that. वैसे आज क्या बनाया उन्होंने? पता नहीं, एक मिनट देख के बताता हूँ। अरे नहीं जेठालाल टिफिन मत करो। अरे उसमें क्या? जेठालाल टिफिन मत करो। अरे नहीं खोलो क्या भाई, अरे थोड़ा थोड़ा खाते चखते मजा आएगा। सोसाइटी में क्या भाभी बोलना है मत, खाने का नाम लिया, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, थोड़ा खाई। आटा जेठालाल तुम ब्रेकफास्ट में आटा खाते हो? टापू के पापा। तो ये नाश्ते के डिब्बे में क्या है? मैं आपको यही कह रही थी, मैंने आपका जो नाश्ते का डिब्बा रखा था ना, वो आपने नहीं लिया, और ये आटे का डिब्बा ले लिया। अरे लेकिन नाश्ते के डिब्बे के बाजू में आटे का डिब्बा क्यों रखा तूने? अरे कीड़ियों के लिए। कीड़ी? कीड़ी मतलब? मतलब चींटियों के लिए। टापू के पापा, मैं ये नाश्ते का डिब्बा बदलने के लिए नीचे आ रही थी। अभी आप एक काम कीजिए, ये नाश्ते का डिब्बा ले लीजिए और मुझे चींटियों का डिब्बा दे दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, रहने दे, मैं रास्ते में जाते जाते चींटियों को डाल दूंगा ये आटा। हाँ, ये दे दे मुझे, ला। हाँ ठीक है, ये भी दे दे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, बाय जेठा जी। ओके बबीता जी, बाय। हाँ आइए अय्यर भाई, आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अरे जेठालाल, अय्यर भाई, सुबह सुबह किस तरफ? पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई, मेरा नसीब आप जैसा थोड़ी ना है। आपको दया भाभी और आपको बबीता जी सुबह रेडी चाय हाथ में देती है। मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। हाँ, वो जो भी है, लेकिन खुद तो नहीं बनानी पड़ती ना। मुझे चाय खुद बनानी पड़ती है, इसलिए दूध लेने गया था बाहर। चिंता मत करो पोपटलाल, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। थैंक यू जेठालाल। वैसे इस थैली में क्या लेके जा रहे हो? पोपटलाल, एक थैली में दया भाभी ने जेठालाल के लिए ब्रेकफास्ट बना के दिया है और दूसरी थैली में चींटी को खिलाने का आटा है। वाह वाह जेठालाल, तुम पुण्य करते हो ना, इसीलिए सुखी हो। चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे चाय बनानी है। अगर आप लोगों को पीनी हो तो आप भी चलिए। नहीं मुझे तो लेट हो रहा है, अय्यर भाई को ले जाओ। अय्यर भाई, आप अपनी कॉफी लेकर मेरे घर पर आ जाइए, दूध तो है ही।
वो क्या है ना, मैं कॉफी नहीं पीता ना, तो इसलिए घर पर रखता नहीं हूँ। नहीं, नहीं, मेरे को कॉफी वॉफी नहीं पीना है, मेरे को भी लेट हो रहा है। ओ चलो ठीक है, हाँ, मिलते हैं, हाँ। हाँ, गर्मा गर्म चाय तैयार है। शुरू करें? क्या भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नाराज हो? अच्छा, नहीं भाई, मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। भाई तुम्हें तो भूख लगती नहीं है, और यहाँ रोज रोज अकेले आदमी के लिए नाश्ता बनाने का बहुत कंटाला आता है। इसे मानना पड़ेगा दोस्त, तुम मेरे लिए कितना सहन करते हो। धूप में छांव देते हो, बारिश की मार खुद सहन करते हो, और मुझे सूखा रखते हो। भाई वैसे तो मेरे पास बहुत सारे चाहते हैं, तेरे बाकी सब रिश्तेदार, मामा, चाचा, चाची। लेकिन तू मेरा फेवरेट है। एक दिल की बात कहूं, भाई जब तेरी भाभी आ जाएगी ना, तब ये मत समझना कि तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। इससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा अकेलापन दूर होता है। वैसे हंसने के लिए तो बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे दुख बांटने वाला तू एक ही है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और इसीलिए मैंने तुझे ये फ्रेंडशिप बैंड बांधा है। तेरी रक्षा के लिए। एक्सक्यूज मी, फोन आया है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। अरे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो बारिश की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। आप होल्ड कीजिए, मैं बाहर आता हूँ। हेलो, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, एक मिनट, वो नेटवर्क पकड़ रहा हूँ। एक मिनट। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ, वो अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अब बोलिए। क्या मैं पत्रकार पोपटलाल से बात कर रहा हूँ? जी, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। सदा सुहागन रहो। क्या 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 मजाक है ये? मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। कौन हो, कौन तुम? अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं सदा सुहागन रहो मैरिज ब्यूरो से गुलशन बोल रहा हूँ। सॉरी, बोलिए भाई साहब। आपके लिए एक रिश्ता आया है। क्या? अच्छा भाई, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, मैंने शादी के चक्कर में बहुत धोखे खाए हैं। नहीं, ये जेन्युइन कॉल है। 1 घंटे में लड़की वाले ऑफिस आ रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। अच्छा, एक दूसरे को पसंद कर लीजिए और काम बन जाएगा। हाँ, मैं बस अभी तैयार होकर आया। ओके। थैंक यू वेरी मच। ले आएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले आएंगे। सुना, रिश्ता आया है, तेरी भाभी को देखने जाना है। फटाफट तैयार हो जाता हूँ, टाइम नहीं है। अरे, क्या पहनूं? एक भी कपड़ा रेडी नहीं है। अकेले रहने का यही दुख है, कुछ रेडी नहीं मिलता। ये चलेगा? ये कैसा है? इसकी इस्त्री कर लेता। गुड मॉर्निंग आती भाई। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे भाई, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? सुविचार लिखने जा रहा हूँ। अरे भाई, वाह 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 वाह, सुविचार तो लिखने ही चाहिए। क्या है कि सुविचार लिखने से आप मनचाहा खा सकते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या है कि अच्छी चीज पढ़ोगे तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर तंदुरुस्त है तो आप मनचाहा खा सकते हो। क्यों, सही बात है कि नहीं? क्या बात है आती भाई, बिल्कुल सही बात है यार। आपको मानना पड़ेगा, किसी भी बात का कनेक्शन आप खाने से बराबर कर लेते हो। सही बात है, सही है भाई। आती भाई, ये रोज रोज सुविचार लिखना भी बड़ी मुश्किल का काम है। सोचता ही नहीं है। बड़े मास्टर, मैं कुछ आइडिया दूं? हाँ बोलिए। जो पेट का रखे ख्याल, उसकी सेहत माला माल। वाह आती भाई वाह, आप सुविचार में भी पेट लेकर ही आए। एक बात बोलूं बड़े मास्टर? हाँ? अगर ये पेट नहीं होता ना, तो इस दुनिया में किसी से किसी की भेंट नहीं होती। ओहो, क्या गहरी बात बोली आती भाई आपने। क्या बात है। वाह, बिल्कुल वाह। बिल्कुल। लेकिन सुविचार ऐसा एक सेंटेंस का चाहिए, जैसे हाँ, जो गिरता है वही सीखता है। अच्छा, जो गिरता है वही सीखता है। बराबर है। नहीं, मैं निकल गया हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके बाय। अरे भाई पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आती भाई भिड़े। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो सच धज के? अरे भाई, एक अर्जेंट लड़की देखने जाना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
पोपटलाल, पोपटलाल। अरे पोपट भाई, आप गिर गए? नहीं, मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। अरे भाई हाथ दे। अरे क्या कर रहे हैं आप दोस्त? क्या करो? फोटो निकाल। रुक अभी तुझे गिरा दो, तेरी फोटो निकालता। डिलीट कर फोटो। अरे पोपट भाई, मैं फोन पे बात कर रहा था, फोटो नहीं खींच रहा था। एक मिनट। हाँ वो चालू भाई, उसका घूम गया पोपटलाल। मदद करने की कोशिश कर रहा है बेचारा। अरे भाई, आप तो पहले खुद खड़ा हो जा, बाजू उसकी हेल्प कर। मेरा छाता। हाँ, ले रहे भाई, ले रहे। इधर आओ, यहाँ आके बैठो। इधर आओ भाई, इधर आओ। बस बैठो। अरे आराम से। पोपटलाल, इतनी जल्दबाजी किस लिए? आराम से चलना चाहिए ना भाई। अरे भाई फिसलन थी, उसमें गिर गया। अरे पोपटलाल, शादी के पहले ही फिसल जाओगे तो भाई कैसे चलेगा? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। कमाल करते आती भाई आप। अभी पोपटलाल इस उम्र में शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे आप क्या ताली दे रहे हैं? और इस उम्र का क्या मतलब? और तू हंस क्या रहा है भिड़े? सोसाइटी में हर जगह इतनी फिसलन है, ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। थोड़ा काम करो, काम। तुम्हारी वजह से मेरे इतने अच्छे कपड़े खराब हो गए। मेरी वजह से? कमाल है पोपटलाल, तुम भी। अरे तुम आंखें बंद करके दौड़ रहे थे भाई, तुम्हें आराम से चलना चाहिए था। बाकी सभी तो चल ही रहे ना, कोई गिरा और मेरी जिम्मेदारी कहां से आ गई? भिड़े, सिर्फ ऐसे करने से कोई सेक्रेटरी नहीं बन जाता भाई। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर जो कुछ भी होता है उसे देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें फिसलन देखनी चाहिए थी। मैं गिरा, उसके पीछे तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर? काय बोलते हो पोपटलाल? अरे भाई पोपटलाल, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी गिरता ही है तो फिसलन तो होने ही वाली है। तुम क्या चाहते हो, पूरे सोसाइटी कंपाउंड के ऊपर में प्लास्टिक लगा दूं? क्या है? ये फालतू मजाक करना बंद कर। मैं आसमान में प्लास्टिक लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी में फिसलन तो साफ करवा सकता है कि नहीं? तू ये जो हर महीने मेंटेनेंस लेता है वो इन्हीं सब चीजों के लिए ना, कि अपना घर भरने के लिए। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? ये जो मैं सोसाइटी से मेंटेनेंस लेता हूँ, मैं क्या अपने काम के लिए वापरता हूँ? मैं एक ईमानदार सेक्रेटरी हूँ, ईमानदार। हाँ हो ईमानदार, लेकिन साथ में आलसी भी हो। सिर्फ नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखते रहते हो। जो गिरता है वही सीखता है। ओ, अब समझा भिड़े। तूने अपना सुविचार सच्चा साबित करने के लिए ये हरकत की है। अरे अच्छा क्या अच्छा? पोपटलाल, मेरा सुविचार लिखना और तुम्हारे यहाँ पे गिरना की इत्तेफाक है। तो ये सुविचार आज ही क्यों लिखा? अरे आज ही मतलब जो सुझा वो लिखा, तो गलती तुम्हारी है, तुमने नहीं देखा, तुम गिर गए। ओहो, ये झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे ऐसे कैसे कोई देखा? सीधा ऐसे चल के जाएगा, आदमी के नीचे देखते हुए जाएगा। तो क्या मुझे सपना आया था कि बारिश गिरने वाले और फिसल होने वाले यहाँ पे? इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। किसने मना किया? तुम्हें गिर गया ना, मेरे कपड़े गिर गए, देखो खराब। मेरी गलती थोड़ी इसमें यार। अहो, काय झालं? पोपट भाई, क्या हुआ? आइए सब लोग आइए। देखिए सोसाइटी के सेक्रेटरी की लापरवाही का नतीजा देखिए। ये देखिए, अगो बाई, काय झालं? देखिए मेरी हालत देखिए। सॉरी माधवी भाभी। देखिए बबीता जी, आइए सब लोग नीचे आइए। देखिए अरे ये क्या 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 मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने क्या लापरवाही की? सोसाइटी में फिसलन ना साफ करवाने की लापरवाही। पोपटलाल, तुम अपनी खुद की गलती की वजह से फिसले हो। तुम्हारी अब तक तो सिर्फ जबान ही फिसलती थी, अब तुम खुद भी फिसलने लगे हो। फिसलो कहीं के। फिसलो? हाँ। पोपटलाल, बार बार मेरे मुंह के सामने छाता मत लेके आओ। छाता नीचे रखो। नहीं रखूंगा, क्या कर लोगे? अरे काय या दोघांना झालंय? छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। पोपटलाल, छाता नीचे रखो, वरना तुम्हारे छाते के इतने टुकड़े करूंगा तो कोई भंगार भी नहीं खरीदेगा। क्या? अरे भाई, तुम मेरे जिगर के टुकड़े को भंगार में देने की बात करो? हाँ। मेरे छाते को हाथ तो लगा कर दिखाओ। अहो, जाऊ दे ना। अरे भिड़े, छाता छोड़। नहीं छोड़ू। भिड़े, छाता छोड़। नहीं छोड़ूंगा। भिड़े, छाता छोड़। नहीं छोड़ूंगा, बोला ना। भिड़े, छाता छोड़। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भिड़े, छाता छोड़। जाने दीजिए।
नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा बे बेटा छाता नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मेरे जाने दीजिए। नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं आप शांत हो जाइए ना। नहीं बिल्कुल नहीं इसको बोलो शांत होने को अरे नाम तो पोपट है लेकिन कौवा की तरह चिल्ला रहा है कब से हाँ, और तेरा भी नाम है आत्माराम, लेकिन काम करता रावण जैसा। क्या बोला मुझे रावण बोला अब तो मैं छाते का हरण करके मोती जी सॉरी दोस्त। भिड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे मेरे दोस्त को तूने जमीन पर पटका। दोस्त अरे पोपटलाल ये एक छाता है छाता यह किंचित मामूली छाता मामूली मत बोलना मेरे छाते को। मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे छाते का नहीं। ये मेरे सुख दुख का साथी है, मेरा फैमिली मेंबर है। फैमिली में ये तुम्हारा फैमिली मेंबर है हाँ। अच्छा तो इसका राशन कार्ड में नाम है कहाँ है इसका आधार कार्ड अरे मास्टर भिड़े, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो मेरे जिगर के टुकड़े को जमीन पर पटका और ऊपर से मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। दोबारा मुंह पे छाता पोपट मुझे शांत हो जाइए। पोपटलाल तुम्हारा इस फैमिली मेंबर को नीचे करो वरना दोबारा पटकूंगा भिड़े, आप पहले छाते को बाजू में रख दीजिए फिर बात कीजिए ना प्लीज। पोपट भाई प्लीज मान जाओ। ठीक है। रख दिया छाता भिड़े, अब बोल। शांति पोपट भाई, आप पहले ये बताइए कि बात क्या है, हुआ क्या, आप इतना गुस्सा क्यों है? मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सही बात है। दया भाभी गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मुझे सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो से कॉल आया था, अर्जेंट लड़की देखने जाना है। मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के जा रहा था, लेकिन ये भिड़े की कामचोरी की वजह से मैं गिर गया और देखिए मेरी क्या हालत हुई। सही बात है। अरे क्या सही बात है हाँ क्या सही बात है हाथी भाई मैंने कौन सी कामचोरी की अरे बारिश में फिसलन तो होती ही है पूरे देश में बारिश होती है पूरे देश में फिसलन होती है तो क्या पूरा देश जाके साफ करूं मैं मेरी क्या गलती है इसमें इसकी खुद की गलती है इसको देखकर चलना चाहिए ना भिड़े भाई की बात भी सही है। हाँ। ये भी सही बात है। और क्या सही बात है? मैं पूरे देश की बात कर ही नहीं रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी तो सेक्रेटरी की है कि नहीं? ये भी बात सही है। अरे क्या सही बात है आप क्या डबल ढोलकी बजा रहे हो कब से अरे भाई क्या करूं, आप दोनों मेरे दोस्त हो, आप दोनों को गलत तो बोल नहीं सकता, इसलिए दोनों को सही बोल रहा हूँ। बराबर है हाथी भाई सही कह रहे हैं। देखिए आप दोनों एक दूसरे को माफ कर दीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और हाथ मिला के सुलह कर लीजिए। देखिए इस तरह से लड़ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ पोपट भौजी प्लीज भूल जाइए। आओ। हाँ भिड़े भाई, पोपट भाई, सुलह कर लीजिए ना प्लीज। हाँ बात खत्म करो। मान जाइए ना पोपटलाल भाई भिड़े भाई प्लीज। ठीक है हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पोपटलाल मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्या माफ किया? पर तुम कैसे माफ कर सकते हो? गलती तुम्हारी है। मैं तभी मानूंगा जब तुम सॉरी बोलोगे, और वो भी मेरे छाते को। हाँ। और जब छाता माफ करेगा तभी मैं मानूंगा। आपका वेड़ा ना लगा है छत्रीला सॉरी बोलो नहीं मैं तुम्हारे छाते को भी सॉरी नहीं बोलूंगा। विनायक, तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। नहीं गलती तुम्हारी है तुम सॉरी बोलोगे। विनायक, सॉरी बोलो वरना ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी।
तो अजीब जिद है ना। हो, बोल दीजिए ना एकदा तो सॉरी। सॉरी बोलने में क्या जाता है आपका, एक बार। सॉरी, लेकिन मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगा। पोपट भाई, आप हमारे होने वाली भाभी को देखने के लिए जाने वाले थे, उसके बदले अब यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। हाँ पोपट भाई, देखो अगर आप हंसते हुए नहीं जाओगे तो लड़की वाले आपको पसंद कैसे करेंगे? करेक्ट पोपट भाई, ऐसे मौकों पर तो दिमाग और शांत रखना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है ना। सही बात। एक मिनट। हेलो। सदा सुहागन रहो, मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ। अरे लड़की वाले आ गए, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं बस निकल ही रहा हूँ। निकल रहे हो? अरे आप तो कब के निकल गए थे ना। अरे आपको शादी करनी है कि नहीं? नहीं, अरे भाई करनी है शादी। अरे करनी है तो जल्दी आओ, वरना ये लोग निकल जाएंगे। नहीं, आप प्लीज लड़की वालों को रोक कर रखिए, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अरे मैं लड़की वाले को किसी भी तरह से रोक के रखता हूँ, आप जल्दी आ जाइए। वो मैरिज ब्यूरो से फोन था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। चाहिए, हमारे होने वाली भाभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ पोपट भाई, जल्दी जल्दी सब भूल जाइए, ऐसे मौके पर तो एक एक सेकंड कीमती होता है। सही बात है। पोपटलाल भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कमल भाभी। माधवी भाभी सॉरी है, लेकिन आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या है ना, किसी को अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी था। नहीं, जाऊ दे ना पोपट भाई, भूल जाइए सब, अब जाइए जल्दी से। अरे थैंक यू। पोपटलाल भाई, आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? अरे हाँ, फटाफट कपड़े चेंज करके जाइए ना। हाँ। दूसरे कपड़े भी रेडी नहीं है, मैं देखता हूँ। अरे जल्दी जल्दी तैयार होना, कहीं लेट ना हो जाए। दया भाभी, फटाफट नहीं, आराम से, वरना पोपट भाई फिर से फिसल जाएंगे। नहीं, पोपट भाई आराम से, जल्दी निकलिएगा। बड़े भाई, अब मैं चलता हूँ दुकान पे। नहीं, रुको भाई अब्दुल, रुको। पहले जाके रेती लेके आ कहीं से, तो जहाँ जहाँ फिसले ना वहाँ पे लोग रेती डाल देंगे, ताकि बाद में कोई गिरे नहीं और मेरा गला ना पकड़े। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। ये अच्छा है। डोकं फिरवलंय माणसाने सकाळ सकाळ। होता है। बिचारे पोपट भाऊजी शुभ काम के लिए जा रहे थे और नेमका झगड़ा हो गया। माझ्याकडे काय बघते, झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था, उसने शुरू किया था झगड़ा। आपने झगड़ा किया था असं नाही म्हणायचं मला, पर आपने भी थोड़ा शांति से बात करना चाहिए था। अरे भिड़े भाई, आपको समझना चाहिए ना, अपने पोपट भाई की शादी नहीं हो रही, उस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं वो किसी और पे निकाल देते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो उनके मन में कुछ नहीं है। हाँ। सही बात है बड़े मास्टर, वो अच्छा आदमी है। हाँ वो तो है ऑफ कोर्स। भीड़े बहन, आप माता जी से प्रार्थना कीजिए कि आज पोपट भाई का रिश्ता पक्का हो ही जाए। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ ना, तो पोपट भाई जरूर सोसाइटी में लड़ाई का संग फूंक देंगे। अरे बाबा, अरे परमेश्वरा, पोपट भाऊजी को इस बार लड़की वाले पसंद करूँ दे रे बाबा। हाँ भगवान जी प्लीज। ये हीरे की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। वहाँ लड़की वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। किसी को मेरा दुख समझ में नहीं आता। करो पोपट लाल, वरना ये मौका भी हाथ से जाएगा। बहुत लेट हो गया। ओह, फिर से फोन। हेलो पोपटलाल जी, गुलशन बोल रहा हूँ, सदा सुहागन रहो, मैरिज ब्यूरो से। अरे लड़की वाले जाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, आप उन्हें किसी भी तरह रोक कर रखिए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लीज थोड़ा टाइम, प्लीज। अरे पोपटलाल जी सुन रहे हो ना? कहाँ से आ रहे हो? मुंबई शहर में रहते हो या फिर कहीं बाहर से आ रहे हो? अरे भाई, गोरेगांव से आ रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक आप उन्हें मेरी उपलब्धियों के बारे में बताइए। मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वही ना, कौवे वाला अवार्ड। कौवे वाला क्या होता है? गोल्डन क्रो बोलो, प्रतिष्ठित अवार्ड। सिर्फ मुझ अकेले को मिला है आज तक। अरे उनको मैं सब बता चुका हूँ। अरे आप जल्दी आइए, इतना भाव तो लड़की वाले भी नहीं खाते। अरे भाई, मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? वो बाथरूम का नल खुला रह गया है, मैं उसे बंद करके आ ही रहा हूँ। बस निकल ही गया हूँ। पोपटलाल भाई, मस्त लग रहा है। हाँ छानच। थैंक यू। आप सब भी रेडी रहिएगा। अगर लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी, तो बाकी की रस्में पूरी करने के लिए आप सबको भी आना पड़ेगा। ये क्या कहने की बात है? जरूर आएंगे, और हम सब की तरफ से आपको आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये सुबह कर दिया था तो कितना टाइम बचता। अरे धीरे धीरे।
तो सुबह भी अगर ऐसे ऐसे करके जाते रहे तो मेरा भी टाइम बच जाता। पोपट भाई की थोड़ी चिंता हो रही है। माता जी करे आज लड़की वाले पोपट भाई को पसंद कर ही ले। बस आपकी बात सही हो। चलो हम घर चले, बहुत सारे काम भी पड़े हैं। अरे बड़े मास्टर जाने दो ना, वापस महाभारत शुरू हो जाएगी। क्या करूं हाथी भाई, मेरा सिर दर्द कर रहा है यहाँ। बड़े मास्टर गुस्सा थूक दो, सिर दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। चलो तुम क्लिनिक में, मैं तुम्हें दवा देता हूँ, आराम से। हाँ हाँ आहो मी काय म्हणते? माधवी अभी कुछ मत बोलना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अहो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन पेमेंट लेने भी नहीं जाएंगे आप? कहाँ? वो जयेश भाई के यहाँ पलाडिस में रानी सती चौक पे रहते हैं वो। 4,500 रुपए का अचार पापड़ का पेमेंट बाकी है उनका। ओ नहीं वो तो खाना ही पड़ेगा। हाँ चलो चलो। और आज ही जाना जरूरी है क्योंकि जयेश भाई फिर 1 हफ्ते तक नहीं है। चलो सकाराम, काम आ गया। वो पाकिट आहे ना पैशांचं बरोबर? हो इसे क्या हो गया? काय झालं? चालू हो? काय झालंय ना? काय माहित, नक्की से पोपटलाल की नजर लग गई है। कसं बोलताय? खरंच बोलतोय, कल तक अच्छे से चल रहा था ना, आज ही क्यों नहीं चल रहा है? तो कुछ हुआ होगा। सोडी भाई को फोन करके पूछे ना क्या हुआ होगा। हाँ उसे फोन करके पूछता हूँ, उसे जरूर मालूम होगा। एक मिनट। ओहो, अरे पिड़ो यारा की हाल है तेरा? वो इस समय फोन कोई पार्टी शार्टी करने का इरादा भाई? अरे नहीं बाबा, कसली पार्टी शार्टी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ। टेंशन क्यों की हो गया? अरे सखाराम चालू नहीं हो रहा है। कौन सखाराम? सॉरी सखाराम भाई। ओ तेरा प्यारा प्यारा स्कूटर। हाँ पता नहीं क्यों चालू नहीं हो रहा है। अब पिड़ो तू भी कमाल करता है यार, और स्कूटर के इग्निशन में चाबी डाल के और 2 बार साइड पे घुमा। सॉरी, बगैर चाबी डाले मुझे कैसे पता चलेगा कि चालू है कि बंद है? गल भी है। अच्छा साइलेंसर में देख, किसी ने कुछ डाल तो नहीं दिया? साइलेंसर में नहीं भाई, साइलेंसर तो क्लियर है। गल भी ठीक है। और जरूर बैटरी का मामला होगा, देख बैटरी चेक कर। अरे अभी अभी तो लिया है स्कूटर, बैटरी इतनी जल्दी कैसे खराब होगी? गल भी ठीक है यार, फिर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट्रोल की टंकी, और पेट्रोल है कि नहीं उसमें, चेक कर। अरे हाँ ये हो सकता है। हाँ ये 1 मिनट होल्ड कर। जल्दी देख। काय म्हणताय? 1 मिनट, पेट्रोल की टंकी चेक करनी बोली है, हो सकता है पेट्रोल ना हो। पकड़ो इसे। क्या है? ओहो, जरा भी पेट्रोल नहीं है इसमें। ये देखो। अभी पेट्रोल भरवा लीजिए पहले फिर। कैसे भरवा लूं माधवी? का? चालू ही नहीं हो रहा है स्कूटर। पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप तक जाना पड़ेगा, इतना भी पेट्रोल नहीं है इसमें। एक काम करता हूँ, बोतल लेके पेट्रोल पंप जाता हूँ। पेट्रोल पंप वाले बोतल में पेट्रोल नहीं देते आजकल। तो फिर किस पे देंगे? अचार की बरनी लेके जाऊँ? मेरा कहने का मतलब है, पेट्रोल पंप वाले खुला पेट्रोल नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, गड्डी में ही बस पेट्रोल डाल के देते हैं। तो अच्छा, तो अभी एक काम कर, रिक्शा पकड़ के फटाफट मेरे गैराज पे आ जा, मैं तेरे को आधा लीटर पेट्रोल दे देता हूँ, जिसमें तेरी गड्डी चालू हो जाएगी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। आजा आजा, मोस्ट वेलकम टू यू। काय झालं? सोडी ने कहा कि गैराज आ जाओ तो पेट्रोल का बंदोबस्त कर देगा। तो पहले मैं पेट्रोल लेके आता हूँ और फिर मैं पेमेंट लेके आऊंगा। हाँ नीट जा। हाँ हो। वाह, छत्रपति छतरी इधर ही भूल गए। शान, जिसकी वजह से इतना महाभारत हुआ वो छाता इधर ही पड़ा हुआ है और मुझे लापरवाह बोल रहे थे। अभी किसने की लापरवाही? आपका फैमिली मेंबर आपको इधर ही छोड़ के चला गया। अभी कोई लेके जाता आपको तो मुसीबत हो जाती ना। अच्छा हुआ ना मेरा ध्यान पड़ा आप पे। ये क्या पोपटलाल की तरह बड़बड़ कर रहा हूँ इसके साथ। चलो मैं ही लेके जाता हूँ, बाद में इसे दे दूंगा। ऐसे भी बारिश का मौसम है। रिक्शा 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 रिक्शा। हाँ खाली है, चला छोटी गराज चलो। इधर एलटी रोड चलो, एलटी रोड। ओ भाई साहब, यूटर्न कहाँ मार रहे हो? सीधा चलो। अरे इधर बहुत ट्रैफिक रहता है भाई साहब। नहीं कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, ये लंबा रास्ता है, मीटर ज्यादा होता है, मुझे मालूम है। चला चला, सरल चला। इधर से जाना है, इधर से जाना है, जाना तो है ही ना।
पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। सुबह सुबह पोपटलाल से झगड़ा हो गया, सखाराम का पेट्रोल खत्म हो गया। देवा, आज पोपटलाल की शादी तय करवा ही देना, वरना वो ऐसे ही सबके साथ झगड़ा करता ही रहेगा। अरे आप धीरज रखिए, आते ही होंगे। हेलो एवरीबॉडी। आइए आइए पोपटलाल जी। ये पोपटलाल जी और पोपटलाल जी, ये मोनिका जी के पिताजी हैं, ये इनकी माता जी। नमस्ते। और ये मोनिका जी। हेलो। प्लीज आप लोग बात करिए, मैं आता हूँ। हाँ, बैठिए ना प्लीज। सॉरी, वो मुझे थोड़ा लेट हो गया। आप थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गए। और नहीं तो क्या, आप हर जगह ऐसे ही लेट पहुंचते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज खाना बनाकर आपका इंतजार करती रहूं और आप आए ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही है? अगर ऐसा है तो मैं घर के बाहर जाऊंगा ही नहीं, बस। अरे घर पे बैठे रहोगे तो काम कौन करेगा? मेरी बेटी को खिलाओगे क्या? भूखा मारोगे? और नहीं तो क्या। उसकी नौबत नहीं आएगी। और अगर कभी ऐसा हुआ भी ना तो मैं खुद भूखा रहूंगा, लेकिन इनकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। मगर पोपटलाल जी, आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ? मगर पोपटलाल जी, आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ? नहीं, मैं घर से तो वक्त पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में गिर गया तो कपड़े बदलने घर वापस जाना पड़ा। उस चक्कर में लेट हो गया। गिर गए? आंखें कमजोर है क्या? नहीं नहीं, आंखें मेरी एकदम फर्स्ट क्लास है। ये देखिए, बिना चश्मे के भी सब दिखता है। आप पिताजी हैं, आप मम्मी जी हैं, आप मोनिका जी हैं। ये तो बस ऐसे ही है, ज्यादा नंबर भी नहीं है। 3 साढ़े 3 होंगे ऐसे। फिर गिर कैसे गए? वो दरअसल हमारी सोसाइटी में फिसलन थी, इसलिए गिर गया। मम्मा, ये तो फिसलन वाली सोसाइटी में रहते हैं। किसी दिन मेरी बेटी फिसलन की वजह से गिर गई तो? अरे मैं आपकी बेटी को नहीं गिरने दूंगा भाई। उनके ऊपर आने वाली हर मुसीबत में अपने ऊपर ले लूंगा। सब झूठी बातें हैं। शादी के बाद ना बीवी की हालत छाते जैसी हो जाती है। जब जरूरत पड़ेगी तब साथ में लेकर घूमेंगे, वरना घर के किसी कोने में पड़ी रहने देंगे। मेरा छाता? मम्मी, मुझे छाता बोला। नहीं, वो मैं अपना छाता सोसाइटी कंपाउंड में ही भूल गया। मम्मा, ये तो भुलक्कड़ भी है। मुझे नहीं करनी शादी ऐसे भुलक्कड़ आदमी से। कल को अगर मुझे भी भूल गए तो? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, दरअसल ऐसा है नहीं। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वो रिश्ता क्या निभाएगा? और नहीं तो क्या। चलो भी, चलिए भी। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बात नहीं बनी? सॉरी पोपटलाल जी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी क्या भाई, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। कि शादी के पहले इतने शक और सवाल कर रही, पता नहीं शादी के बाद क्या करे। लेकिन अभी मुझे मेरे छाते का टेंशन हो रहा है, बाद में मिलता हूँ। छाता? बस 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 बस। कितना हुआ? 48 रुपया। चलो। थैंक यू सर। ओ थैंक यू क्या थैंक यू? 2 रुपया वापस दो। छुट्टी नहीं है सर। हाँ, नियमित प्रॉब्लम है। तुम लोग जब सुबह घर से निकलते हो तो छुट्टा लेकर क्यों नहीं निकलते? तब आपके जैसे ही मिलते सर। 50-100 का नोट लेके खड़े हो जाते हैं। अब इतना छुट्टा किधर से लाएगा? हाँ ठीक है रखो। अरे सोडी, ओ सोडी। मेरे पिड़ू यारा, तू आ गया। आजा भाई आजा। अरे ग्रीस विस लग जाएगा भाई। अब पिड़ू चिंता मत कर, आज कोई ग्रीस नहीं लगेगा। अब मेरे बंदे आज काम कर रहे हैं, मैं कोई कामयाब नहीं कर रहा हूँ, बस उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। बोल क्या लेगा? पेट्रोल। और पेट्रोल तो सखाराम लेगा, आत्माराम क्या लेगा? एक काम कर, चाय पी यार। ओ कागे, दौड़ के जा, नट के जा, पहुंच के ला और मेरे पिड़ू यारा के लिए फर्स्ट क्लास कड़क स्पेशल चाय लेके। अरे नहीं 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 भाई नहीं, आप वहीं रुकिए। देखो भाई सोडी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तू मुझे जल्दी से पेट्रोल दे दे। मुझे मालाड जाना है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और सबसे मेन पोपटलाल का छाता लौटाना है उससे। ओ पिड़ू, ये पोपू का क्या किस्सा हो गया भाई? अरे कुछ मत पूछ यार। हुआ यूं कि देखो ना, और जिसके लिए झगड़ा हुआ वो छाता उधर ही भूल के चला गया।
वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ी और मैंने रख लिया, वरना पोपट दुनिया हिला देता। ये अपना पोपू भी ना बिना साइलेंसर के गड्डी जैसा है, हमेशा कुछ ना कुछ आवाज करता ही रहता है, भड़कता ही रहता है। अरे भाई तू जल्दी से पेट्रोल देते, मुझे लेट हो रहा है भाई। हाँ तो गड्डी में से निकाल ले। मैं से कैसे ले लूं मैं अभी सोडी? ओ पिड़ू तू भी कमाल करता है यार, ऐसे ले ले गड्डी में से पेट्रोल ले। अच्छा निकाल के रखा है, मुझे लगा वैसे वो पाइप लगा के करते हैं ना वैसे। ओ पिड़ू मैं तेरे को उतना ही पेट्रोल दे रहा हूँ जिसमें तेरी गड्डी स्टार्ट हो जाए और पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। हाँ। पर आगे से ना गड्डी में पेट्रोल भरा के रखना, ऐसे किसी को भी मैं ऐसे पेट्रोल नहीं देता हूँ। पर तू अपना खास यार है ना, तेरे को मना नहीं कर सकता यार। और हाँ पिड़ू जरा संभल के जाना, किसी भी जलती हुई और भड़कती हुई चीज से इसको दूर रखना, पेट्रोल है ना। टेंशन मत लो सोडी, सोसाइटी में पोपट लाल नहीं है। चलो भाई छाते लाल, आपको पोपट लाल के हवाले करता हूँ। पोपट लाल का छाता लाल। ऑल द बेस्ट। ए रिक्शा आ गई, ओ रिक्शा रुक। रिक्शा रिक्शा मेरे छाते के पास ले चलो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। हे भगवान, छाता मेहता साहब के घर के बाहर ही हो तो अच्छा है, तो ले तो नहीं गया होगा ना। एक काम करता हूँ, ये को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, उसको फोन नहीं करूंगा, उसकी वजह से ही मैं अपना छाता भूला हूँ। क्या साहब छाता गुम गया क्या? हाँ। नहीं मिलेगा क्या? एक बार मेरा भी गुम गया था, नहीं मिला, नया ही लेना पड़ा। अरे भाई तुम रिक्शा चलाने में ध्यान दो, जल्दी चलो। हे भगवान, मेरे छाते की रक्षा करना। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? आगे चलो। साहब रिक्शा आगे नहीं जाएगा। क्यों? अरे साहब रास्ता आगे बहुत खराब है। हाँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चलो। मेरी कमर में दर्द है, रिक्शा उछलती है तो और दर्द बढ़ता है। ये क्या नाटक है तुम लोगों का। कितना हुआ? 56 रुपए। 56 रुपए कैसे हुआ? मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से वहां गया था तो 48 रुपया हुआ था, अभी वहां से यहाँ पे 56 रुपया, मतलब 8 रुपया ज्यादा है। तुम्हारे मीटर में गड़बड़ है। साहब मेरा मीटर एकदम बराबर है। क्या बराबर है? फिर 8 रुपया ज्यादा कैसे हुआ? अरे बीच में ट्रैफिक भी तो था। उत्तर रेडीच आहे तुमच्याकडे। ये लो। अरे साहब छुट्टा नहीं है। तो भाई मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे साहब तो मेरे पास भी नहीं है ना। हमेशा का नाटक है तुम लोगों का, छुट्टा नहीं है। भाई मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। हाँ एक काम करो, वो 10 रुपया मुझे दे दो और 6 रुपया तुम छोड़ दो। दो। अरे क्या साहब? क्या क्या साहब? हमेशा हम लोग के पैसा छोड़े, तुम लोग भी छोड़ो। दो 10 रुपया दो। अरे क्या झिकझिक है। ये लो 5 रुपए। हाँ रुको, 1 रुपया देता हूँ, रुको। रखो, बंगला बांधो जूह पे। ओ क्या मतलब है? हाँ ओ भाई साहब, ओ ओए ओए ओए। हाँ भाई वो सब मैं बाद में बताता हूँ, ये पकड़ो जरा। ला। भिड़े भाई आराम से, डिब्बा हिल रहा है। हाँ सॉरी सॉरी। ये डिब्बा भी ना पोपटलाल की तरह ही है। पोपटलाल कैसे हिलता रहता है, वैसे डिब्बा भी हिल रहा है। ये चंपक चाचा ने उसका करेक्ट नाम रखा है, डिब्बा कहीं का। हो गया हो गया। शाबाश, झालं, ये लगा दे। तू बैठ जा, ये मैं दुकान पे छोड़ता हूँ। थैंक यू। वाह। क्या पोपट भाई, मेरे जोर में बात पक्की हो गई? अरे पोपट भाई क्या ढूंढ रहे हो? मेरा छाता, वो मैरिज ब्यूरो जाते वक्त मैं छाता यही भूल गया था। मेरा छाता कहाँ गया? अरे तुम्हारा छाता तो क्या भिड़े, मेरा छाता तो? क्या 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 भिड़े, मेरा छाता क्या? हाँ बोल बोल भिड़े, तुम मेरे छाते के बारे में कुछ बोल रहे थे। छाता कहाँ है मेरा? पोपटलाल का छाता उससे बहुत प्यारा है। अगर उसे पता चलेगा कि उसका छाता मेरे से खो गया है तो वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा और पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेगा। अरे भाई भिड़े सोच क्या रहा है, कहाँ है मेरा छाता? देख अब मुझे तुझ पर शक हो रहा है। और कोई चारा नहीं है भिड़े, झूठ बोलना ही पड़ेगा। झूठ बोल दे। मुझ पर क्यों शक हो रहा है? मैंने क्या किया? मुझे क्या मालूम छाता कहाँ है? मैंने नहीं लिया तुम्हारा छाता, और वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। चलो चलो। 1 मिनट भिड़े, 1 मिनट। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हो ना हो मेरा छाता तेरे पास ही है।
पोपटलाल, अरे मैं कैसे समझाऊं भाई, मेरे पास नहीं है तुम्हारा छाता। अच्छा, तो खा कसम अपने एक मेवा सेक्रेटरी पद की, अपने सखाराम की, अपने भिड़े ट्यूशन क्लासेस की कि तूने मेरा छाता नहीं लिया। खा कसम। अरे ऐसे कैसे झूठी कसम खाऊं? नहीं खा सकता भाई। अरे पोपटलाल, इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है भाई? मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया तो नहीं लिया। पोपटलाल, छाता नीचे रखो, वरना तुम्हारे छाते के इतने टुकड़े करूंगा तो कोई भंगरवाला भी नहीं खरीदेगा। पकड़ा गया भिड़े तू, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे दाढ़ी, कौन सा चोर, कौन सी दाढ़ी? मैं तो दाढ़ी रखता ही नहीं कभी। फिर से फालतू जोक। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है भिड़े कि मेरा छाता तू नहीं लिया है। भाई देखो पोपटलाल, समझने की कोशिश करो भाई, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। अच्छा, तो फिर कसम क्यों नहीं खाते? कसम खाओ, खाओ कसम। अरे कैसे कसम खाओ, लेकिन मैं छाता लिया ही नहीं तो मैं कसम क्यों खाऊं? लेकिन तो खाओ ना, कसम नहीं लिया है तो। अरे एक मिनट, भिड़े भाई कसम खा लो ना, पोपट भाई को तसल्ली हो जाएगी। नहीं खा सकता अब्दुल, समझो भाई। देख 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 अब्दुल देख, इसकी खामोशी चीख चीख के कह रही है कि मेरा छाता इसी के पास है। आंखें मत चुरा, आंखें मत चुरा। बोल बोल, मेरा छाता कहाँ है? बोल मेरा छाता कहाँ है? अरे पोपटलाल, क्यों भाई, तुम्हें कितनी बार बोलूं मैंने छाता नहीं लिया, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? भिड़े, देख मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भोले भाले छाते को तुम गायब करो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे यहाँ परत वेडा झालाय का? अरे भाई छोड़ ना भाई, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो पोपटलाल? अरे देवा, ना परत काय झालं? अरे ठीक है, मैं नहीं चिल्लाता हूँ, बस तेरी बात सही है, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं हंस के प्यार से तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भिड़े मेरे भाई, प्लीज मुझे मेरा छाता दे दे। अगर तू मुझे मेरा छाता दे देगा ना, तो मैं आज के तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तेरी वजह से जो मैं वहां फिसला था, या जो तूने मेरा छाता पटका था, मैं सब भूल जाऊंगा। बस बस दे दे मेरा छाता। पोपटलाल भाई, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मत करो, मत करो। कठीण आहे, यांचे आज ग्रहच बरोबर नाहीयेत। फिर से क्या हो गया? अरे पोपट भाई, भिड़े भाई कह रहे हैं कि उन्होंने छाता नहीं लिया तो नहीं लिया। अब्दुल, तू आज बीच में मत आ। भिड़े, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, सीधी तरह बता दे मेरा छाता कहाँ है। पोपटलाल तुम पोपटलाल, तुम 3 क्या 300 तक भी गिनोगे ना, तो भी मेरा जवाब यही रहेगा भाई कि मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। एक मिनट, भिड़े भाई, पोपट भाई, अब फिर से क्या हुआ? समझाने से अंजलि भाभी, समझाइए प्लीज। पोपट भाई, क्या हुआ? आप तो हमारे होने वाली भाभी को मिलने के लिए गए थे ना? दया भाभी, इसको समझाइए। रोक किधर? दया भाभी वो सारी बातें बाद में करेंगे। 2.5 किस बात की गिनती कर रहे हैं? चलो देखते हैं। 2.25 काय 2.5-3 चाल रहे हैं? अरे इसको समझाओ कोई। पोपट भाऊजी, थोड़ी देर आवरा याला ये। पोपट भाऊजी, काय झालं? हं? काय झालं? हो, काय झालं? अरे भाई, बात क्या है पोपटलाल, ये सब क्या हंगामा है? हाँ पोपट भाई बोले थे, सही हो क्या गया है? वो क्या है ना कि पोपट भाई का छाता नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनका छाता भिड़े भाई के पास है। हे भगवान, लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा छाता भिड़े नहीं लिया है। पत्रकार की शातिर आंखों से मुजरिम कभी नहीं बच सकता। आ गया भिड़े, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दे मेरा छाता कहाँ है, वरना आज यहाँ पर तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। पोपट भाई, अरे बाप रे, अहो लिया है तो दे दीजिए ना छाता। हाँ, भिड़े भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। हाँ भिड़े भाई, दे दीजिए ना, आपके पास क्या अगर छाता हो। लिया है तो दे दो ना भाई। एक मिनट भाई, मैंने छाता नहीं लिया है। हाँ हाँ, पोपट भाई भिड़े भाई कह रहे हैं ना, उन्होंने नहीं लिया है। सफेद झूठ। मैं छाता यही भूल कर गया था, पूरी सोसाइटी जानती है, और तूने सबके सामने मुझे धमकी दी थी कि तू मेरे प्यारे मासूम छाते को तोड़ फोड़ कर भंगार में दे देगा। दी थी कि नहीं धमकी? हो, दी थी, बरोबर आहे। बोलली लगेच, शांत बसा।
भिड़े भाई आपके पास हो तो अब तो आप दे दीजिए ना प्लीज। भिड़े बहन आप जरा समझाइए ना। अहो आपके पास पोपट भौजी का छाता है तो दे दीजिए ना उनको, क्यों उनके पीछे पड़े सुबह से। हाँ भिड़े भाई। ए बात को समझा करो माधवी, मैंने जब बोला है कि मेरे पास छाता नहीं है तो नहीं है ना। बस बहुत हो चुका, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पोपटलाल भाई किसे फोन कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। नहीं पोपट, पुलिस? मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। पोपट भौजी, पोपट भौजी। पोपट भाई देखिए, घर की बात घर में रहे तो ही अच्छा है। आप भिड़े भाई से बात करके सुलह कर लीजिए ना। सही बात है भाई। सब लोग डराओ, तुम मुझे असल से ध्यान रखो। पोपट भौजी अभी फोन मत लगाइए। पुलिस को कहाँ फोन करे पोपट भाई आप? पोपट भौजी इनके पास नहीं है, वो कह रहे हैं प्लीज आ जाइए। पुलिस हाँ, चलो पोपट भाई मान गए। दया भाभी मैं माना नहीं हूँ, फोन में बैलेंस नहीं है। अब्दुल अपना फोन दे। अब्दुल फोन मत देना। अब्दुल फोन देना। नहीं फोन मत देना। नहीं पोपट भाई मैं आपको फोन नहीं अब्दुल तेरा फोन दे मुझे। फोन नहीं दे सकता। अब्दुल फोन दे। अब्दुल फोन दे। अब्दुल फोन दे, वरना आज के बाद मैं कभी तेरी दुकान पर सोडा नहीं पीऊंगा। चल मैं दो पीऊंगा। अब्दुल तुझे तेरे सोने की कसम। ये कैसा धर्म संकट है। भिड़े भाई सॉरी। हाँ बाप रे। सुन रहे हो बादल के गरजने की आवाज? लगता है आज बारिश होगी। हाँ साहब। शिशुपाल मेरा छाता रिपेयर करके लाया कि नहीं? नहीं सर। क्या? क्योंकि सर इसका स्कूटर खराब है ना। स्कूटर खराब हुआ तो छाती से क्या संबंध उसका? सर ये अपना सारा काम स्कूटर से ही करते हैं ना। ओहो, थोड़ा चल कर भी काम किया करो, इतना आलस अच्छा नहीं है। थोड़ा चलो चलो, बैठे बैठे तुम्हारा पेट आगे आ गया है। स्कूटर से सारा काम। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे ही बोल रहा हूँ। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओहो पत्रकार पोपटलाल, बोलिए बोलिए। आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। क्यों, अब क्या हुआ? गंभीर मामला है, यहाँ किडनैपिंग हुई है। किडनैपिंग? किडनैपिंग? इंस्पेक्टर चालू पांडे के इलाके में किडनैपिंग? अलर्ट, पेट अंदर, पेट अंदर। किसकी किडनैपिंग हुई? मेरे फैमिली मेंबर की। कौन है तुम्हारा फैमिली मेंबर? क्या नाम है उसका? छाता। छाता उसका नाम है? अरे छाता छाता, वो बारिश में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला छाता। वो मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, उसकी किडनैपिंग हुई है। पोपटलाल सुबह सुबह तुमने भांग पी रखी है क्या? नहीं, क्यों? या पागल हो गए हो? मैं पूरे होशो हवास में हूँ चालू पांडे जी। फिर ये क्या मजाक है? पुलिस क्या तुम्हारा छाता ढूंढने के लिए बैठी है? पुलिस पब्लिक की मदद करने के लिए होती है और मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने, पुलिस पब्लिक की मदद के लिए ही होती है। लेकिन तुम गोकुल धाम वाले पब्लिक की मदद करने देते हो? मैं तुम्हारा छाता ढूंढूं या शहर के क्रिमिनल्स को ढूंढूं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक तुच्चे से छाते के लिए तुमने इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन किया? मेरा छाता टुच्चा नहीं है, अनमोल है, और उसे किडनैप करने वाला मेरे सामने खड़ा है। अरे यार सांगा तो मी नव्हेच। देखा, इन्होंने किडनैपर को पकड़ भी लिया है, उसे सुधार भी दिया होगा। इस तक मुझे जलाने के लिए फोन किया है। उस किडनैपर का नाम क्या है पोपटलाल? गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। पोपट भौजी। पोपटलाल, जहां तक मुझे याद है आत्माराम भिड़े तुम्हारा मित्र है, तुम उससे अपना छाता मांग लो। अरे भाई वो दे नहीं रहा है, उसे कहीं छुपा दिया है, और अब झूठ बोल रहा है कि उसके पास मेरा छाता नहीं है। घेतली का तुम्ही? नहीं ना, आप लाई डिटेक्टर लेकर यहाँ आइए। कशाला पोपट भौजी? कहाँ पहुँच गया लाई डिटेक्टर वगैरह? ली डॉक्टर? नहीं दया भाभी, लाई डिटेक्टर मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन। ऐसा भी होता है? हाँ।
पोपटलाल तुम पत्रकार हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाइट डिटेक्टर यूज करने के लिए कोर्ट का निर्देश लगता है? तो आप खुद यहाँ आइए और मेरा छाता ढूंढिए। हाँ पत्रकार पोपटलाल, मैं अभी आता हूँ। ये नौकरी तो मैंने तुम्हारे छाते को ढूंढने के लिए तो की है। एक काम करो पोपटलाल, सोसाइटी के बाकी मेंबरों से पूछ लो, उनका किसी का पेन का ढक्कन खो गया होगा, किसी की पुरानी कमीज खो गई होगी, किसी के मोबाइल का चार्जर खो गया होगा, किसी के मोबाइल का कवर खो गया होगा। ये सब ना मिला के कंप्लेंट तैयार रखो, मैं अभी आता हूँ और सॉल्व कर दूंगा। पुलिस को थोड़ी ना कोई और काम है क्या? नहीं पांडे जी, आप मेरी बात तो सुनो। देखो पोपटलाल, हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, नहीं तो इंस्पेक्टर चालू पांडे की बनारसी खोपड़ी खसकेगी ना, तो इतने डंडे पड़ेंगे कि अगर तुम्हारा छाता मिल भी जाए तो तुम उस छाते के डंडे को पकड़ने के लायक नहीं रहोगे। रखो फोन। काट दिया। काट ही देंगे ना। कमाल करते हो पोपटलाल, छाता गुम होने की कंप्लेन कौन लिखेगा भाई? तो काय पोपट भाऊजी, हाथी भाई आप जानते हो ऐसा वैसा छाता नहीं है, मेरी भावनाएं जुड़ी उसके साथ। अरे ठीक है, मेरे परिवार का सदस्य है, मैंने अपने छोटे भाई की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बरोबर है। काय बरोबर है? ये क्या एवढी छतरी होती, क्या पाल पोस के बड़ा क्या बोल रहा है? और मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाए मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे छाते को पोपटलाल। कुछ नहीं किया तो मेरा छाता दे, क्यों नहीं देते? दो मेरा छाता। अरे कितनी बार समझाऊं मैं इसे कि मैंने छाता नहीं लिया है भाई। हंस, तुम जरा भिड़े भाई को समझाओ ना प्लीज। हाँ हाँ भिड़े मास्टर, जरा तुम इधर आना। तू पण चाहिए। पोपट भाई, सुनिए पोपट भाई। भिड़े मास्टर, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसे झगड़ा करना अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है हाथी भाई? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, वही झगड़ा कर रहा है। मैंने उसको बोला मैंने छाता नहीं लिया तो समझ नहीं रहा है वो। पोपट भाई प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। हाँ पोपट भाई प्लीज। नहीं, मैं अपना छाता लेकर ही रहूंगा। भाई साहब ऑटो के पैसे। अरे भाई यहाँ मेरा छाता गुम गया, तुझे भाड़े की पड़ी है। अरे साहब छाता तो 150-200 का आता है, मेरा ऑटो का भाड़ा 250 रुपया हुआ है। खबरदार मेरे छाते की कीमत लगाई तो मेरे लिए मेरा छाता बहुत अनमोल है। साहब मेरे लिए मेरा भाड़ा अनमोल है। एक मिनट। हाँ भाई, हाँ देते हैं, हाँ? पोपट भाई ले लो। हाथी भाई, बेटे ने कुछ बताया? हाँ हाँ बताया ना। क्या क्या बताया? यही कि उसने छाता नहीं लिया है। देखो पोपट भाई नहीं लिया, उन्होंने खामखा गुस्सा कर रहे हैं। मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, इसकी जल्द से जल्द शादी करवाओ ताकि ये झगड़ा ना करे किसी के साथ। मेरी शादी की बात बीच में मत ला, पहले मेरा छाता दे। अरे कितनी बड़ा सांगू, मेरे छाता नहीं लिया, इसके साथ बात ही नहीं करनी मुझे। अरे ह्याला काय अर्थ आहे? मी किती बार बोलतोय? काय म्हणणं आहे? मैंने उसको समझाया था कि मेरे छाता नहीं लिया। मैं बचपन में कर रहा हूं हाथी भाई, मुझको समझाना चाहिए ना। क्या करूं? भिड़े, जब तक तू मेरा छाता नहीं देता तब तक मैं तेरा स्कूटर नहीं दूंगा। पोपटलाल रुक जाओ, पोपटलाल, रुक जाओ। तुम स्कूटर लेके भाग नहीं सकते हैं। रुक जाओ पोपटलाल, रुक जाओ। मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया। पोपटलाल गेला गेला गेला। मेरा मोबाइल भी लेके गए। अरे भिड़े भाई एक काम करते हैं, टप्पू के पापा, मेहता साहब, अय्यर भाई, सोडी भाई सबको फोन करके बुलाते हैं। वो सब मिलके पोपट भाई को मनाएंगे ना तो लगता है पोपट भाई जरूर मान जाएंगे। सही बात है, बराबर सही बात। हाँ भाभी ठीक कह रही है। हाँ लावा फोन लावा। हेलो तारक, तारक जल्दी घर आ जाइए। तो ऐसा क्या हो गया? तारक बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप जल्दी घर आ जाइए, सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हाँ बबीता बोल। अय्यर पोपट भाई और भिड़े भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। क्या पोपो और पेड़ू का फिर से झगड़ा हो गया? और चिंता मत करो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। टप्पू के पापा आप जल्दी से घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे पोपट भाई का छाता खो गया है। हाँ। तो मैं वहाँ आके क्या करूँ? उसने अपने छाते की शौक सभा रखी है। अरे शौक सभा तो अभी भिड़े भाई को रखनी पड़ेगी, उनके स्कूटर
क्या बोल रही? एक मिनट, तू कुछ समझ में ऐसा बोल। अभी इसमें बीच में भीड़े कहाँ से आया? टप्पू के पापा, पोपट भाई को ऐसा लगता है कि भीड़े भाई ने उनका छाता छुपा दिया है, इसलिए पोपट भाई भीड़े भाई का स्कूटर लेकर कहीं चले गए हैं। ये क्या बचपना करता रहता है पोपटलाल? ऐसा करता रहेगा तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। अभी पोपट भाई के शादी की चिंता छोड़िए पंडित जी, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। अरे दया, यहाँ अभी नया स्टॉक करने वाला है, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ, पर हम सब यहाँ बहुत टेंशन में हैं, आप जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, काम खत्म होते ही आता हूँ। हाँ? हाँ। पोपटलाल के जीव को भी शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हंगामा करता ही रहता है सोसाइटी में। भीड़े का स्कूटर लेके भाग गया। स्कूटर चलाना आता है? सॉरी सर। जब तक मेरा छाता नहीं मिलता स्कूटर यहीं रहेगा। देखता हूँ अब भीड़े कैसे नहीं लौटाता मेरा छाता। पता नहीं कहाँ लेके गया मेरे सखाराम को। अरे छाते के बदले कोई स्कूटर लेके जाता है क्या? आहो, आप शांत हो जाइए, खामखा आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे बढ़ गया है मेरा बीपी। भिड़े मास्टर चिंता मत करो। आगे हला हला ओ सांभळा, सोडी भाई आए। ओ पिड़ू, वो क्या हो गया भाई? वो पोपू के साथ बेटा झगड़ा क्या हो गया? वो मेरा स्कूटर लेके चला गया। स्कूटर लेके चला गया? क्यों? क्योंकि वो पागल हो गया है, सोडी, वो पागल हो गया है। अपने 200 रुपए के छाते के लिए मेरे लाख रुपए का स्कूटर लेके चला गया। ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है। तू उसका छाता वापस कर दे, वो तेरा स्कूटर वापस कर देगा। सोडी भाई, इन्होंने छाता नहीं लिया है और ये कह रहे हैं ना कि नहीं लिया है, मतलब नहीं लिया है। हाँ बराबर है, भीड़े भाई बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ बोलेगा भिड़े भाई। पिड़ू, सॉरी दया भाभी, मैंने झूठ बोला। वो छाता मैंने ही लिया है। क्या? भिड़े भाई क्या? भीड़े भाई, आपने झूठ बोला? हाँ? कहा केलं तुम्ही असं? पोपट भाऊजी को बता देना चाहिए था ना। आप क्यों छुपा रहे थे अब तक उनसे? आपने झूठ बोला?